मैं तेरे से प्रसन्न होने वाला। और देखो उसी समय शंकर भगवान ने नंदी को बुलाया। नंदी अपन देखते हैं ना कहां बैठता है, शंकर के सामने। भोलेनाथ भगवान के मंदिर में आप जाते हो ना, कौन बैठा रहता भगवान के सामने? जय जयकारा करें, बोलो नंदी भगवान की। शंकर भगवान के सामने नंदी सामने बैठा हुआ है और शंकर भगवान ने बुलाया कि नंदी अब तू इधर आ, मेरी धर्म पत्नी तो ये कथा आगे नहीं बढ़ाएगी, तू मेरी कथा को आगे बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा। शंकर से नंदी ने कहा कि प्रभु आप मांग कर तो देखो, आप मेरे ऊपर बैठने वाले हो और मैं आपका धर्म हूं और धर्म का काम है कि धर्म का प्रचार करना, और मैं आपका धर्म का प्रचार करने में देर नहीं करूंगा। नंदी ने जैसे ये बात कही, शंकर भगवान ने आज नंदी को ये कथा सुनाई। पर कथा सुनाते हुए क्या बात बोली कि तेरे को भी मेरी कथा आगे बढ़ाना है। यहां शिव पुराण की कथा नहीं सुनना है, अपने रिश्तेदारों को बुलाना है, अपनी बहनों को बुलाना है, अपनी भाभीियों को बुलाना है और कहो भाग्य जग गए हमारे, जो हमारे यहाँ पे भागवत की जगह शिव पुराण हो रही है। ये तो भागवत की कथा तो आप लोगों ने बहुत जगह सुनी होगी, पर आनंद आ गया। और आज मेरे शंकर भगवान ने नंदी को कथा सुनाना प्रारंभ किया और कहने लगे, राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहाग उड़ावहि चारी। शंकर भगवान ने कहा कि नंदी मन से कथा को सुनना, भाव के साथ में कथा सुनना, भगवान के प्रति भाव लगाकर सुनना, क्योंकि कथा सुनेगा ना तो तेरा मन विचलित हो जाएगा। कथा सुनते सुनते अपना भी मन होता है 3 बज गई चाय पी के आ जाए। घर पे कहीं मालूम गाय को पानी पिलाया नहीं पिलाया, मेरा पति बड़नगर गया अभी आया कि नहीं आया, तो थोड़ा सा बस भगवान के प्रति भाव रख लेना। यहां अगर बैठो ना, बस भगवान से कह देना कि तू जाने और तेरी लीला जाने। अब कितने लोग यहां पर ये बात कह सकते नहीं, पर जिसने भगवान को कह दिया, याद रखना आपका घरवाला, आपका पति, आपका ससुर, आपकी सासू बात माने या नहीं माने, पर मेरे शंकर भगवान ने कहा कि मेरे शिव पुराण से कोई बात करे तो मैं मानने में भी देर नहीं करूंगा। शंकर भगवान ने भगवान के चरणों का एक अलंकृत किया, भगवान के चरणों में एक मन को लगाया। और आज नंदी को मेरे भगवान ने कथा सुनाई। और आपको मैं बता दूं, पहली बार कथा हुई है शिव पुराण की, गिनते जाना। सबसे पहले कहां कथा हुई? शिव पुराण की। भगवान भोलेनाथ ने नंदी को सुनाई। कितनी बार हो गई? 1 बार। नंदी ने जाकर मंदराचल पर्वत पर जाकर सनत कुमारों को यह कथा सुनाई। कितनी बार हो गई? 2 बार। और सनत कुमारों ने तीसरी बार शिव महापुराण की कथा व्यास जी को सुनाई। कितनी बार हो गई? 3 बार। और व्यास जी ने अन्य ऋषियों को सुनाई। पर इसके बाद कथा में आता है कि ब्रह्मा जी ने चौथी बार नारद जी को यह कथा सुना दी। किस किस ने सुनाई? ब्रह्मा जी ने नारद जी को कथा सुनाई। और अंत में आप लोग बड़े भाग्यशाली, शायद आप मेरे हिसाब से इलाहाबाद गए होंगे, जहां गंगा यमुना सरस्वती। एक बार जाना प्रयागराज में, जहां सिंहस्थ लगता है। प्रयागराज में ये 5वीं बार कथा प्रारंभ हो रही है। और प्रयागराज की महिमा बहुत अच्छा प्रसंग है। आज सूत जी महाराज आए, हजारों हजारों ऋषि महात्मा आ गए। और जैसे सूत जी महाराज आए और सूत जी महाराज को प्रणाम करने में भी देर नहीं करी। ए आओ हम सब मिलकर सूत जी महाराज को प्रणाम करें। बोलो सूत जी महाराज की। जैसे ही सूत जी महाराज आए तो सब लोगों ने कहा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जैसे आपने मेरे को बुलाया, ऐसे सूत जी महाराज प्रयागराज में आए हैं। और मेरा निवेदन है कि एक बार इलाहाबाद जरूर जाना।
गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती माता का संगम है। वहाँ पर गंगा में नहाता है तो सब पाप नष्ट हो जाते हैं, यमुना जी में नहाता है तो त्रिव बुद्धि हो जाती है, और सरस्वती में अगर नहाता है तो मेरे भगवान कहते हैं कि कुशाग्र बुद्धि होने में भी देर नहीं लगती। इसलिए गंगा, यमुना, सरस्वती का स्नान करना चाहिए। मेरे भगवान ने एक बात और कही कि जैसे ही सूत जी महाराज वहां पर पहुंचे हैं, सूत जी महाराज जैसे ही आए, सभी ऋषि और महात्मा ने आज सूत जी महाराज का जय जयकारा किया। और एक बात और ध्यान से सुन लेना मेरी माताएं, कभी भी कोई व्यास पीठ पर बैठता है, जैसे आज आप लोगों ने मेरे को बिठाया, तो सूत जी यहां पर कह रहे हैं कि कभी भी गुरु का पूजन करें तो माथे के ऊपर तिलक नहीं लगाना चाहिए। उस व्यास पीठ की एक मर्यादा है कि चरण में गंधा अक्षत करके उस स्वरूप को मानना चाहिए। बामन का बेटा छोटा सा भी आ जाए तो भी आपके लिए आचार्य है। आपके गांव का बामन कैसा भी हो, कैसा भी मान लो, पर अगर आपके गांव में आता है, भागवत की कथा सुनाता है, शिव महापुराण की कथा सुनाता है, आपका हवन करवाता है, आपका अभिषेक करवाता है, तो पूज्य होने में भी देर नहीं करता है। सूत जी महाराज आए, सभी ऋषि महात्मा उठे हैं, सभी ने हाथ में अक्षत पुष्प लिए और अक्षत पुष्प लेकर सूत जी महाराज का जय जयकारा किया। और जय जयकारा करने के बाद में सूत जी महाराज को ऊंचे सिंहासन पर बिठाया। जैसे आपने मेरे को बिठाया ऐसे ही सूत जी महाराज को बिठाया। और कल्पना कर लेना कि ना तो हम सूत जी महाराज ना आप लोगों, पर कल्पना के भाव को करना कि भगवान अगर व्यास पीठ पे बिठा रहा है तो सूत जी का अवतार आप मान लेना और ऋषि महात्मा का अवतार आप मान लेना। ऋषि महात्मा के रूप में आप यहां पर बैठे हुए हो और आप साधारण यहां पर कोई नहीं हो। ये जितनी मेरी बहनें, जितनी मेरी माताएं यहां पर बैठी ना, आप साधारण नहीं हो, शिव की भक्त हो, पार्वती माता की भक्त यहां पर बैठी हुई हो। और शिव की कथा हर कोई नहीं सुनेगा, जो भोलेनाथ से प्रेम करेगा वही शिव की कथा को सुनने में देर नहीं करेगा। बोलो हर हरा महादेव की दया हो, भोले बाबा की कृपा हो तो आनंद आ जाएगा। और आपको मैं सीधा ले जा रहा हूं प्रयागराज में, और प्रयागराज की महिमा शिव पुराण में बहुत अच्छी आई है। कहा धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी गंगा प्रयागे परमे पुण्यम ब्रह्मलोकाश्च वर्तने। जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का अद्भुत संगम। और एक बात और ध्यान से सुनना, प्रयागराज के तीर्थों का अगर कोई गुरु माना जाता है तो सदगुरु कौन है? तो मेरे भगवान ने कहा कि जितने तीर्थ हैं उनका सदगुरु किसको माना जाता है? पुष्कर को। आप लोग पुष्कर गए जहां ब्रह्मा जी का स्थान है, राजस्थान में पुष्कर में ब्रह्मा जी का स्थान है। और ब्रह्मा जी को पुष्कर में क्यों स्थान दिया गया, यह शिव महापुराण की कथा में आप लोगों को सुनने का मौका मिलेगा। पर मेरे भगवान ने कहा कि शिव पुराण, सूत जी महाराज ऐसे ऊंचे स्थान पर बैठे हुए हैं और शिव पुराण की कथा जब सुनाने लगे, जब भगवान का नाम लेने लगे, भगवान के चरणों में मन लगाने लगे और शिव पुराण की कथा को उन्होंने प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद में भगवान शिव की कथा सुनाने का प्रयास किया। पर इसके पहले 2 शब्दों में मेरे महाकाल को याद किया। थोड़ा सा आप लोगों से निवेदन में कर रहा हूं कि मेरे महाकाल को याद करके थोड़ा सा मेरे साथ में गुनगुनाने का प्रयास करें। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। हर हर शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा,
हमारा तुम्हारा, शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा। महाकाल की इस नगरी में लेंगे जन्म दोबारा, महाकाल की इस नगरी में लेंगे जन्म दोबारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। हर हर इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाएंगे, इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाएंगे। भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाएंगे, भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाएंगे। चरणों की जो धूल मिले तो, चरणों की जो धूल मिले तो हो उद्धार हमारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जब भी ये तन त्यागूं त्यागूं शिप्रा तट पर, जब भी ये तन त्यागूं त्यागूं शिप्रा तट पर। इतना करना स्वामी बोल चलूं मर घटे तक, इतना करना स्वामी बोल चलूं मर घटे तक। मेरी भस्मी चढ़े आप पर, मेरी भस्मी चढ़े आप पर, पाऊं प्यार तुम्हारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। हर हर और जो महाकाल की कथा सुन रहे मेरे साथ गाने का प्रयास करें, कहें जय भोला भंडारी, जय गोरा त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी, जय गोरा त्रिपुरारी। हो जय भोला भंडारी, जय गोरा त्रिपुरारी। रखना लाज हमारी सब जग के हितकारी, रखना लाज हमारी सब जग के हितकारी। तेरे चरणों की धूल मिले तो हो उद्धार हमारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा।
हर हर। थोड़ा है ना जोर से बोला करो, नहीं तो कथा सुनने मैंने बार बार बताया महादेव 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 बोलोगे ना तो वैसे ही आपकी 108 बार तो यहाँ से नाम लेके चले ही जाओगे। कोई बुलाए या नहीं बुलाए, अपने मन से महादेव का नाम लो, भोले बाबा का नाम लो, शंकर का नाम लो और जोर जोर से बोलोगे तो मेरा महादेव कल्याण करने में भी देर नहीं करेगा। शिव महापुराण की कथा आज प्रयागराज में प्रारंभ हुई और जैसे ही प्रयागराज में प्रारंभ हुई सूत जी महाराज को ऊंचे स्थान पर बिठाया गया जैसा आपने मेरे को बिठाया। और ध्यान से सुन लेना, ये दुनिया ऊंचा उठाना भी जानती है और ये दुनिया नीचे गिराना भी। जब तक आपके पास में धन है, जब तक आपके पास में दौलत है, जब तक आपके घर में परिवार है, आपके पास में सोने की कमी नहीं है, आपके घर में चांदी की कमी नहीं है, आपके घर में रुपये की कमी नहीं है, तो सब लोग आपसे प्रेम कर लेंगे। पर जिस दिन आपके घर में रुपया नहीं रहेगा, जिस समय आपके घर में पैसा नहीं रहेगा, जिस समय आपके घर में इज्जत नहीं होगी, तो अपने घर का भाई भी आपकी इज्जत करने वाला नहीं रहेगा। और भगवान ने कहा कि दुनिया की आदत है, दुनिया ऊंचा उठाती है। जैसे व्यासपीठ पे लोगों को बिठाना तो जानते हैं, पर कहने का कोई गुरु के कर्मों को देखा तो इस दुनिया ने नीचे उतारने में भी देर नहीं करी। सब गुरु अलग अलग वृत्ति से, ये सब गुरु अलग अलग भाव से, ये गुरु सब अलग अलग वृत्ति से हैं। और आज मेरे भगवान कहते हैं कि धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे, कभी भी ध्यान से सुन लेना, इलाहाबाद में जाओ, प्रयागराज में जाओ तो वहां तिल का दान जरूर करना चाहिए। ये लिख लेना, गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जहां संगम हुआ और तीनों नदियों का जहां पर संगम हुआ, जहां पर तिल का दान दिया जाता है, 3 प्रकार के तिल आते हैं, एक तो काला तिल, एक सफेद तिल और एक लाल तिल। ये तीनों तिलों का जो दान करता है तो शिव महापुराण में आया कि उसके घर में पितृ दोष हो, उसके घर में नाग दोष हो, उसके घर में नवग्रह की कोई पीड़ा हो, तो मेरा भगवान महादेव कहता है कि जो प्रयागराज में जाकर अन्न का दान दे, जो तिल का दान दे, जो ब्राह्मणों को भोजन कराए, मेरे भगवान ने कहा कि तीनों पाप दूर करने में देर नहीं करूंगा। हर हर। ये तिल का दान शिव पुराण में वहां पर आया है। और सूत जी महाराज ने फिर कथा सुनाते हुए कहा कि शिव पुराण कैसी है, अब इसके स्वरूप को जानो। मेरे सूत जी महाराज ने कहा शिव पुराण भगवान की वांगमय मूर्ति है। जैसे आप श्रावण में लिंग के ऊपर जल चढ़ाते हो, श्रावण में लिंग के ऊपर पुष्प चढ़ाते हो, लिंग के ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाते हो। पर मेरी माताएं, मेरी बहनें ध्यान से सुनना, यहाँ कोई शिवलिंग नहीं है। पर अगर शिव महापुराण को देखो, शिव महापुराण का पूजन करो, शिव महापुराण को जो बिल्व पत्र चढ़ाता है तो शिवलिंग का पूजन का फल मिलने में देर नहीं लगती है। कहाँ जाओगे चढ़ाने के लिए? मेरा महादेव यहाँ पर बैठा हुआ है। और शिव पुराण का ग्रंथ ध्यान से सुन लेना, शिव पुराण का ग्रंथ मेरे भगवान ने कहा कि कोई ज्योतिर्लिंग का दर्शन करे, जो कोई मेरे शिव का दर्शन करे, जो मेरे को जल चढ़ाए, जो मेरे को बिल्व पत्र चढ़ाए, मेरे को आंकड़े का फूल चढ़ाए, मेरे को धतूरे का फूल चढ़ाए और मेरी शिव पुराण पे अगर चढ़ा देगा तो लक्ष्मीवान बनाने में देर नहीं करूंगा। बोलो हर हर। कल से मेरा निवेदन है मेरी बहनों से, सभी से, कि कल भोलेनाथ का पूजन करो तो मेरे शिव पुराण के ऊपर बिल्व पत्र जरूर चढ़ाना है। जैसे ठाकुर जी का पूजन करते हैं, कृष्ण का पूजन करते हैं तो तुलसी का पत्ता चढ़ाया जाता है, पर मेरे भोलेनाथ भगवान कह रहे हैं कि जो कोई मेरी पूजा करे तो बिल्व पत्र जरूर चढ़ाना। माला बना करके ले आओ, एक बिल्व पत्र की माला चढ़ा देना, मेरा भगवान प्रणाम कर लोगे, मेरा भगवान प्रसन्न हो जाएगा। और ध्यान से सुनना, मेरे भगवान कहते हैं कि जो कोई शिव पुराण के ग्रंथ को आदर से प्रणाम करता है, एक तो जबरदस्ती प्रणाम और एक आदर से प्रणाम। कोई कोई अपन निकल करके जाता है ना, तो कोई तो गुरु जी को प्रणाम करता, पर एक ने देखा कि मेरी माँ प्रणाम कर रही, मेरी भाभी प्रणाम कर रही, मेरी बहन प्रणाम कर रही है, तो वो भी आएगा और प्रणाम कर लेगा। पर अंदाजा लगाओ, ये जबरदस्ती प्रणाम है। एक अपने मन से प्रणाम करना, एक भगवान को आदर के साथ प्रणाम करना।
मेरे भोलेनाथ भगवान कह रहे हैं कि जो कोई मेरे को आदर से प्रणाम कर लेगा, जो मेरी मूर्ति को प्रणाम कर लेगा, जो शिव पुराण को अगर प्रणाम कर लेगा, तो मेरे भगवान ने कहा कि उसे में वो गंगा में नहाए या नी नहाए, यमुना जी में नहाए या नी नहाए, सरस्वती में नहाए या नी नहाए, शिप्रा जी में नहाए या नी नहाए, पर एक बार मेरे को आदर से प्रणाम करेगा। तो मेरे महादेव ने कहा, जानकर आपको बड़ा हर्ष होगा, मेरा भोलेनाथ कहता है कि जो कोई आदर से मेरे को प्रणाम करे तो सब तीर्थ का नहाने का फल देने में देर नहीं करता हूं। कहां गंगा जी में जाओगे, यमुना जी में जाना भी जाओगे तो घर वाले नहीं जाने देंगे आपको। यही गंगा है, यही यमुना है और यही सरस्वती शिव पुराण आई है। इसमें डुबकी लगाओ और खूब अपने आप को धन्य मानो। वारे प्रभु महादेव, तूने इतनी बड़ी दया करी, हमारे घर में, हमारे गांव में आ गई, और वास्तव में तू अगर आ गई है तो हमारा कल्याण करने में भी देर नहीं करेगी। और कहा है, श्लोक में आया, कहा वंदे शिव पुराण ही सर्व प्रसन्न बुद्धि। मैं मेरे मन से एक बात नहीं कहूंगा, जो लिखा वही। भगवान कह रहे हैं कि पुराण को सुनते सुनते प्रसन्नता का धारण करें, पुराण को सुनते सुनते आनंदित होने को स्वीकार करें, पुराण को सुनते सुनते शिव से लगन लगाने की सोचे, पुराण को सुनते सुनते अपने विकारों को दूर करने की सोचे, पुराण को सुनते सुनते अपने माँ बाप का सम्मान करने की सोचे। और जहां पर कथा सुनते सुनते अगर आप प्रसन्न हो गया तो मेरे महादेव भी प्रसन्न होने में देर नहीं करेंगे। मैंने वही कहा ना, प्रसन्न। भगवान को कथा सुनो ना बिल्कुल आनंदित होकर, मुस्कुरा करके। नहीं तो मालूम पड़ी कि अपना तो बिल्कुल चढ़ा है, कैसे क्या करेंगे। भोलेनाथ भी देखते ना, भोलेनाथ भगवान चाहे आंख बंद करता है पर भोलेनाथ भगवान हंसता जरूर है, मेरा भोलेनाथ मुस्कुराता जरूर है, मेरा भोलेनाथ भगवान कृपा करने में देर नहीं करता है। और मेरे भगवान कह रहे हैं, आज मैं नहीं कह रहा हूं, सूत जी महाराज ने कहा कि मैं कथा सुना रहा हूं ना तो मैं प्रसन्न बुद्धि से सुना रहा हूं, जबरदस्ती नहीं। यहाँ तो इतनी जनता कम है, मेरे मन में ये भाव आए तो नहीं। भगवान ने कह रहा कि मैं प्रसन्न बुद्धि के साथ में कथा सुना रहा हूँ। और मेरी बहनें ध्यान से सुन लेना, शिव पुराण की कथा कोई वार्ता नहीं है। एक राजा था ने रानी थी ने, बस ये तो सब रहते रहेंगे, पर ये शिव पुराण की कथा वार्ता नहीं है, ये मेरे भगवान की कथा है, मेरे भोले बाबा की कथा है। और मेरे भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कोई मेरी शिव पुराण की कथा सुने, और ध्यान से सुन लेना, भाव से सुन लेना, मेरे भगवान कह रहे हैं कि जो कोई मेरी कथा सुनता है तो सब व्रत का फल मिल जाता है, नवग्रह की पीड़ा का दुख दूर हो जाता है। और जिसके घर में पितृ शांति है, शिव पुराण की कथा को मन से 7 दिन सुन लेता है तो उसके घर में पितृ शांति होने में भी देर नहीं लगती है। कहाँ खर्चा करोगे, कहां भागवत जी की कथा, अब कितनी अलग कथा है। भागवत की कथा में इतनी बड़ी बात नहीं आएगी, पर शिव पुराण के अंदर बहुत अलग अलग बात आ रही। कितनी बड़ी बात कह दी कि नवग्रह पीड़ा, शनि महाराज भी चले तो शिव पुराण की कथा सुनो, केतु भगवान चले तो भी शिव पुराण की कथा सुनो, अगर मान लो गुरु खराब चले तो भी शिव पुराण की कथा सुनो। और अगर आप सुनोगे ना तो आपको नवग्रह की पीड़ा भी दूर होने में देर नहीं लगेगी। बोलो हर हरा। और अंत में सूत जी महाराज ने कहा, कथा श्रवण मात्रेण वाजपेय सतानि च कोटि कन्या महादानम कथा श्रवणानि च। कोई भी कथा कहने वाला मिले ना तो उनको यूं कहना चाहिए कि श्लोक सहित कथा सुनाओ। आज के ज़माने में बस लोग नचा देते हैं, गा देते हैं, कथा सुना देते हैं, पर श्लोक नहीं याद है। और जब तक श्लोक वाली कथा नहीं सुनोगे आपका कल्याण होने वाला, क्योंकि श्लोक में ही तो अर्थ है। मेरे भगवान ने कहा कि कथा श्रवण मात्रेण, जो कथा को सुन ले, जो कथा को कान में बिठा ले, और जो एक बार शिव पुराण की कथा सुनता है, ध्यान से सुनना, वाजपेय शतानि च, जो वाजपेयी नाम का यज्ञ करते हो, कथा सुनने से आपको वाजपेयी यज्ञ का फल मिलने में देर नहीं लगेगी। घी का डब्बा लाने की जरूरत नहीं, जौ तिल लाने की जरूरत नहीं, बस कथा सुनो।
और कथा सुनोगे ना तो वाजपेयी शतानीचा। और अभी बात पूरी नहीं हुई सूत जी महाराज की। सूत जी महाराज ने कहा कि कोटि कन्या महादानम, एक कन्या का विवाह नहीं, दो कन्या का विवाह नहीं, तीन कन्या का विवाह नहीं, हजार हजार कन्याओं को जो विवाह करने का पुण्य मिलता है। अगर एक बार कथा सुन लोगे तो कथा में यह आया कि कन्याओं के विवाहों का भी फल आपको मिलने में देर नहीं लगेगी। हर हरा मेरे भगवान ने कहा कि बिल्कुल भाव के साथ में, बिल्कुल भक्ति के साथ में ये कथा सुने और भगवान से कह दिया। अब आपका मन यहां पे होता कि शिवलिंग नहीं है, भोलेनाथ यहां पर नहीं, मंदिर में भगवान बैठा है, शिवलिंग तो वहां पर है। पर आपको मैं बता दूं, रामचरितमानस कह रही है मन से देखो तो भगवान यहां है। और वही बात आ गई कि मानो तो गंगा मां है और नहीं मानो तो सिपरा जी है, नहीं मानो तो खाड़ मान लो, मानो तो नर्मदा जी है और नहीं मानो तो कुछ नहीं। और अगर मैं